हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आयरन एज इन इंडिया, भारत की लोकगीन संस्कृति। इसकी हमने बात की कि भारत में लोक की शुरुआत कब से मानी जाती है, और इसमें हमने दो भाग हैं, महाकाव्यकालीन संस्कृति और 16 महाजनपद। तो हम पहले पढ़ रहे थे महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति, जिसमें हम रामायण और महाभारत को पढ़ रहे थे कि रामायण और महाभारत की कथा वस्तु क्या है। रामायण और महाभारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या बताई गई है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, राजा, मंत्री परिषद, अन्य पदाधिकारी, उनका वर्णन किया गया। गणराज्य थे, उनका वर्णन किया गया। सामाजिक जीवन की हमने बात की महाकाव्य काल में, सोशल लाइफ की, जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की हमने बात की। आज इसी महाकाव्य काल में बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति क्या थी महाकाव्य काल में। तो महाकाव्यकालीन भारतीय समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व था, यानी बेटी की जगह बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही व्यक्ति मतलब धरती पर, इस लोक में और परलोक में, दोनों को सुधार सकता था। मतलब धार्मिक मान्यता ये है कि जिसके पुत्र नहीं होगा वो उसका मतलब ये धरती पर जीवन और आगे स्वर्ग का जीवन भी सुखी नहीं होगा। तो ऐसी मान्यता थी कि पुत्र होने पर ही जो है यहाँ पर और स्वर्ग में जो है जीवन सुखी होगा, इसलिए ये पुत्र का महत्व ज़्यादा था। पुत्री का जन्म आपत्ति के कारण समझा जाता था। हाँ, तो इतना होते हुए भी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी पुत्री के पालन पोषण में कोई जो है कमी रखी जाती थी या उपेक्षा की जाती थी, ऐसा नहीं था। महाकाव्यों से पता चलता है कि इस युग में भी विवाह जो है पवित्र एवं अनिवार्य संस्कार था। तो जब हम 16 संस्कार पढ़ते हैं उसमें विवाह को भी एक पवित्र और अनिवार्य संस्कार माना गया है। और पति विहीन स्त्री का जीवन निरर्थक समझा जाता है। मतलब जिस पुरुष की पत्नी नहीं है तो और जिस स्त्री के पति नहीं है तो उनके जो ऐसे पुरुष या महिला का जीवन निरर्थक समझा जाता था। गृहिणी के बिना, जिसकी पत्नी नहीं है, गृह की कल्पना नहीं की जाती थी। मतलब बिना पत्नी के या गृहिणी के घर की कल्पना भी नहीं की गई है। इससे समाज में विवाह की अनिवार्यता स्पष्ट होती है कि महाकाव्य काल में विवाह की कितनी वैल्यू थी। महाकाव्य काल में 8 प्रकार के विवाह प्रणालियों का उद्भव और विकास हो चुका था। मतलब 8 टाइप के विवाह थे। वो कौन कौन से थे बात करते हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता था कि पिता अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर्ग की तलाश करके विधि पूर्वक मतलब धार्मिक रीति रिवाज से अपनी कन्या उसे सौंप देता था, और वर से कोई वस्तु नहीं लेता था। मतलब दहेज न लेना न देना, ना। समस्त विवाह प्रणालियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई ब्रह्म विवाह को। तो ये 2 नंबर के सवाल में पूछ भी सकते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ विवाह किसको माना गया, ब्रह्म विवाह को। या हम 8 पढ़ेंगे तो कौन सा विवाह, इसमें क्या व्यवस्था थी, 2 नंबर में पूछ जाते हैं। सेकंड आता है देव विवाह। इसमें पिता अपनी कन्या का विवाह जो है यज्ञ कराने वाले पुरोहित, कोई यज्ञ कराने वाला पुरोहित है, उसके गुण और योग्यता से प्रभावित होकर के उसके साथ कर देता था, वो देव विवाह। थर्ड आता है आर्ष विवाह। इस विवाह प्रणाली में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और बैल लेकर, यानी एक जोड़ी गाय बैल लेकर कन्या का विवाह करता था। यानी लड़की का पिता लड़के के परिवार वालों से एक जोड़ी गाय बैल लेकर के फिर उसकी बेटी का विवाह करता था, वो आर्ष विवाह है। फोर्थ आता है प्रजापत्य विवाह। तो ये ब्रह्म विवाह से मिलती जुलती प्रणाली है। फिफ्थ है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह नहीं, आजकल की भाषा में जैसे पता है लव मैरिज है ना, तो गंधर्व विवाह, इसमें लड़के और लड़की में विधिवत विवाह से पूरी प्रेम हो जाता है और वो एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं, तो वो गंधर्व विवाह है। छठा है आसुर विवाह। तो इसमें क्रय विक्रय की प्रधानता थी, यानी खरीद फरोख्त करना, लड़की को खरीदना, ये सब खरीद करके विवाह करना, ये आज भी चलता है ना जहाँ। तो कन्या का पिता मुंह मांगा मूल्य लेकर के विवाह करता था। लड़की के पिता जो है लड़के वालों से अपनी मुंह मांगी कीमत लेकर के अपनी जो है लड़की का विवाह करता था, तो ये आसुर विवाह में आ गया। राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था, कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना, तो ये राक्षस विवाह कहलाता था। ये प्रणाली क्षत्रियों में प्रचलित थी। क्षत्रिय जाति, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण करके विवाह किया था, वो राक्षस विवाह में आता है ना। अर्जुन ने जो कृष्ण भगवान की जो बहन थी उसका अपहरण करके विवाह किया, सुभद्रा। तो ये तो अपहरण करके, ये जो क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय जो वर्ण है, उसमें ये विवाह प्रचलित था। ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में बहुत से मिल जाएंगे इस प्रकार के विवाह के। अंतिम 8वां है पैशाच विवाह। तो ये सबसे निम्न कोटि का और हीन दृष्टि वाला विवाह था, है ना। तो ये 8 प्रकार के विवाह, इसमें 2 नंबर में किसी एक को पूछ सकते हैं कि ये विवाह किस प्रकार का था। तो ये इन 8 प्रणालियों में जो शुरू के 4 विवाह हैं
प्रथम वाले वो धर्म सम्मत माना गया, मतलब उनको धर्म के अनुसार उचित माना गया है, बाकी 4 को जो निम्न श्रेणी का माना गया है। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। अब स्वयंवर आप समझते हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान की घटना ही लेते हैं तो स्वयंवरिता के स्वयंवर की प्रथा रखी गई, द्रौपदी के स्वयंवर कर रखा गया, सीता मैया की जो है स्वयंवर प्रथा के तहत विवाह किया। तो मतलब कि लड़की को अपना स्वयं का वर चुनने का अधिकार होना। राजघरानों के राजकुमार आ जाते थे और उनमें से वो पसंद करके अपना जो विवाह करते थे, स्वयं का वर चुनना, तो स्वयंवर प्रथा। तो राजवंशों में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियों की रिवाज भी पैसे वालों में और राज परिवार में थी। बहुपति प्रथा मतलब एक से ज़्यादा पति होने का एकमात्र उदाहरण द्रौपदी का मिलता है महाभारत के अंदर, जिसके एक से ज़्यादा पति हैं। रामायण में वेदमती की माता तथा महाभारत में पांडु के साथ माद्री, ये सती होने की बात आ रही है कि रामायण में वेदमती की माता सती हो रही है, महाभारत में पांडु के साथ उसकी छोटी पत्नी माद्री सती हो रही है। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के जो पिता थे, वासुदेव के साथ उनकी कृष्ण भगवान की जो माताएं देव की वो सती हुई थी। भद्रा, रोहिणी और मदिरा, ये जो उनकी और पत्नियां थी वो सती होने का उल्लेख मिलता है, यानी महाकाव्य काल में सती प्रथा मौजूद थी। वैदिक युग में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा मतलब संतान प्राप्ति के लिए देवर के साथ जो है ये जो रिश्ता बनाते थे उसको नियोग प्रथा बोलते हैं, विवाह होता था तो ये नियोग प्रथा थी। महाकाव्य काल में विधवा विवाह का उल्लेख भी मिलता है, यानी विधवा जो है दोबारा विवाह होता था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इस समय स्त्री शिक्षा के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी जो है व्यवस्था थी। कुल मिलाकर इस समय स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। महाकाव्य काल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी, सम्मानजनक थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। महाकाव्य काल में लोगों का खान पान क्या था, वेशभूषा क्या थी, मनोरंजन क्या था, आमोद प्रमोद क्या था। तो फूड, कॉस्ट, एंटरटेनमेंट और खान पान, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स, फूड, कॉस्ट्यूम और एंटरटेनमेंट। तो खान पान, वेशभूषा और आमोद प्रमोद के जो क्या तरीके थे। तो वैदिक युग की भांति इस युग के लोग भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। तो मांसाहारी लोग भी थे और शाकाहारी भी थे। उनका भोजन संतुलित होता था। दूध, दही, घी, जौ, चावल, गेहूँ और तिलहन, दाल, कंद मूल, फल आदि जो है इनके खाने में विशेष जो है रूप से ये प्रयोग में आते थे। शूद्र जातियाँ थी वो प्याज और लहसुन का प्रयोग अधिक करती थी, है ना, उनका अधिक होता था। प्याज और लहसुन में तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए आज भी जो जैन समाज में काफ़ी लोग, ब्राह्मण समाज में काफ़ी लोग प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं, जो धार्मिक जीवन जीते हैं वो। तो ये प्याज लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है, इसलिए इनका उपयोग जो है एक तरह से धार्मिक रूप से मना होता है, जो फॉलो करते हैं। राजवंशीय लोगों तथा कुलीन परिवारों में सुरापान यानी शराब पीने की प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मणों में सुरापान, प्याज लहसुन का प्रयोग बुरा माना जाता था, तो ब्राह्मणों के लिए मना था। इस युग में भी सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रचलन अधिक था। लोगों को रंग बिरंगे कपड़ों से अधिक लगाव था। दुख के समय में अवसरों पर काले रंग के वस्त्र, शोक के समय में काले रंग के वस्त्र पहने जाते थे। मांगलिक यानी शुभ अवसरों पर श्वेत रंग के वस्त्र पहने जाते थे। इस युग में जूतों और खड़ाउओं का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। जूते और खड़ाऊ मतलब लकड़ी के जो पैरों में चप्पल होती थी उसको खड़ाऊ संत महात्मा पहनते, आज भी पहनते, ये है ना, तो उनका प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। लोग दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों का बहुत शौक था, गहने पहनते थे। आभूषण सोने, चांदी, पीतल आदि के बनते थे, यानी जो पैसे वाले लोग हैं उनके सोने चांदी के होते थे, गरीबों के पीतल आदि के होते थे। तो स्त्रियों को श्रृंगार का काफ़ी शौक था। आमोद प्रमोद के साधनों में, मनोरंजन के साधनों में नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, आखेट यानी शिकार, गुड़ दौड़, रथ दौड़ और जुआ जो है अधिक लोकप्रिय था। तो ये इनके मनोरंजन के साधन थे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ इन एपिक एज यानी महाकाव्य काल का आर्थिक जीवन, यानी कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों की। तो एग्रीकल्चर में इस युग के लोग भी आजीविका का मुख्य साधन खेती ही था। देश की भूमि उपजाऊ थी और विभिन्न फसलें जो है गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, चना, तिल आदि जो है फसलें उगती थी। खेती के लिए लोहे का फाल लगा, हल के नीचे जो लोहे का हिस्सा लगा होता है उसको फाल बोलते हैं। तो लोहे का फाल लगा हुआ लकड़ी का हल काम में लिया जाता था। हलों को जो है सामान्यतः बैलों द्वारा खींचा जाता था। कृषि कर्म की सुरक्षा और सिंचाई की व्यवस्था करना राजा का मुख्य कर्तव्य माना जाता था। खेती की रक्षा करना और सिंचाई की व्यवस्था करना राजा का मुख्य काम था, यह राजा कर्तव्य था। राजा किसानों का कुल उपज का 1/10 से लेकर के 1/6 भाग तक कर वसूलता था। राजा जो है टैक्स के रूप में 1/10 से लेकर 1/6 भाग वसूलता था, यानी
किन्हीं को छूट थी, किन्हीं को कम, किन्हीं से ज़्यादा लेता था। तो ये इनके बीच में इनका लगान तय थी। ब्राह्मणों से, स्त्रियों से और अनाथ बच्चों से राजा कर वसूल नहीं करता था। पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन भी आजीविका का मुख्य साधन था। खेतों में सहयोगी, मतलब खेतों में हेल्प करने वाले, दूध देने वाले और युद्ध में काम आने वाले, माल ढोने वाले और सवारी के काम आने वाले पशुओं को अधिक पाला जाता था। पशुओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए राज्य की तरफ से गोपाध्यक्ष नामक अधिकारी नियुक्त था। मतलब सरकार की ओर से, राजा की ओर से पशुओं की देखभाल करने वाला, सुरक्षा करने वाला अधिकारी था गोपाध्यक्ष। 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है गोपाध्यक्ष कौन था, या पशुओं की सुरक्षा के लिए महाकाव्य काल में कौन सा अधिकारी नियुक्त था। अगले लेते हैं उद्योग धंधे। इस समय महाकाव्य काल में इंडस्ट्री ट्रेड की, तो इस समय कई उद्योग धंधे प्रचलित थे। इनमें विभिन्न धातुओं की वस्तुएं बनाने वाले स्वर्णकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जुला यानी कपड़े बनना, जुला यानी कपड़े बनाने वाला, बुनने वाला, रंगरेज यानी कपड़े रंगने वाला, धोबी, चर्मकार, चमड़े काम करने वाला, रथकार यानी रथ बनाने वाला, नट आदि प्रमुख थे। और उस युग में शिल्पकारों ने अपनी कला को काफ़ी जो दक्षता प्राप्त कर ली, यानी अपने काम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके थे। वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। बहुत से व्यवसाय श्रेणियों में जो है बहुत से व्यावसायिक श्रेणियों में जो संगठन हो चुका था, यानी व्यापारियों के यूनियन बन चुकी थी। इन श्रेणियों के अध्यक्ष को मुख्य कहा जाता था। मतलब बहुत से जो व्यवसाय थे उनके यूनियन बन गए थे, संगठन बन गए थे, और इन्हीं संगठनों के अध्यक्ष जो होता था उसको जो है मुख्य वर्ड काम लेकर उसका अध्यक्ष को मुख्य बोलते थे। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं, ट्रेड कॉमर्स की। तो महाकाव्य काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत और समृद्ध अवस्था में था, और महाकाव्य से भारत की विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है, यानी विदेशों के साथ भी व्यापार था। ये तथा जल मार्ग द्वारा व्यापार करने का उल्लेख मिलता है, यानी समुद्री रास्ते से, नदियों से व्यापार होता था। बड़ी बड़ी नदियों के रास्ते से आवागमन होता था। कुल मिलाकर व्यापार वाणिज्य में महाकाव्य काल में उन्नत अवस्था में था। अब बात करते हैं महाकाव्य काल के धार्मिक जीवन की। तो रिलीजियस लाइफ क्या था, तो वैदिक युग के प्राकृतिक देवताओं की जो स्थान पर, वैदिक युग में जो प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती है, जल के देवता है ना, प्रकाश के देवता, वायु के देवता, इस टाइप से उनकी जगह पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो प्रमुख देवता हो गए। इसके अलावा गणेश, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता आदि देवी देवताओं ने जो है उन प्राकृतिक शक्तियों का स्थान ले लिया। महाकाव्य काल में ईश्वर की 3 प्रमुख शक्तियों का सर्जन, मतलब ईश्वर की 3 प्रमुख शक्तियाँ जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, तो सृजन करने वाले, और जो ब्रह्मा जी हैं निर्माण करना, यानी सृष्टि का निर्माण किया। भरण पोषण करने वाले यानी विष्णु भगवान जो सृष्टि में पालन पोषण करते हैं, और संहारक करने वाले यानी भगवान शिव जो महादेव हैं। तो उनके प्रतीक के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इनमें भी विष्णु को अधिक महत्व है। तो हम रामायण में रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान जो महाभारत में पढ़ते हैं, तो ये क्या है, विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसलिए इस समय जो है विष्णु को अधिक महत्व प्राप्त हुआ महाकाव्य काल में, क्योंकि ये राम और श्री कृष्ण की ही कहानी है। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानियाँ महाकाव्य काल की घूमती है। अवतारवाद, तो विष्णु के अवतार थे राम और श्री कृष्ण, तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, तो उनमें से 2 ही है, श्री राम और श्री कृष्ण। तो अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा। महाकाव्यकालीन समाज में यज्ञों का महत्व तो बना रहा, यानी इस समय जो यज्ञ होते थे उनका महत्व है, परंतु पशु बलि जो थी, पशुओं की बलि दी जाती, वो धीरे धीरे लुप्त होने रही थी। मतलब पशु बलि जो कम हो रही थी। अब लोगों के लिए ऐसी धारणा होने लगी थी कि सच्चा यज्ञ क्या है, सत्य, अहिंसा, संयम, वैराग्य, आचार, सुखों को अपनाना एवं तृष्णा और क्रोध का परित्याग करना, यह सच्चा यज्ञ है। तो उन्होंने पशु बलि से दूरी बनाना शुरू कर दी। कर्मवाद का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जोर पकड़ता जा रहा था, यानी जैसे मनुष्य कर्म करेगा वैसा ही उसको अगला जन्म मिलेगा। तो ये कर्मवाद और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये जोर पकड़ने लगा कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, वैसा ही अगला जन्म मिलेगा ना। आज भी हम लोग जो है एक गरीब परिवार का बच्चा या मिडिल क्लास का बच्चा जब बड़े रईस घरानों में जन्म लेता है ना, तो उसको देखता है कि बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी। जैसे अभी मुकेश अंबानी के पोता हुआ है ना, तो सोशल मीडिया में बहुत छाया रहा है ना कि जो है इंडिया के सबसे रिच घर में पैदा हुआ, तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना। तो वही बात यहाँ आ रही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म मिलेगा। ये सिद्धांत अब जो जोर पकड़ने लगा, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि सुख मिलता रहे ना। तप, ज्ञान और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति जो है संभव है। मतलब मनुष्य तपस्या करके, ज्ञान द्वारा, अच्छा ज्ञान द्वारा, भक्ति करके जो मोक्ष हासिल कर सकता है। उपनिषदों की रचना इसी काल में हुई। जो उपनिषद हैं वो उनका निर्माण इस काल में हुआ। भगवत गीता इस युग का सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ है। यानी महाकाव्य काल में
जो भागवत गीता है वो इस समय का सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है ना। आज भी बहुत से घरों में भागवत गीता मौजूद होती है और लोग पढ़ते भी हैं। तो भागवत गीता में क्या है? गीता हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की अमूल्य कृति है। ये महाभारत में जो पर्व है उसमें भीष्म पर्व आता है, उसका अंश है। भारत के पर्वों में से एक भीष्म पर्व उसका अंश है और इसमें 18 अध्याय है। गीता के 18 अध्याय हैं। महाभारत के सुप्रसिद्ध युद्ध जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है के समय अपने प्रियजनों की मृत्यु की कल्पना से जो अर्जुन विचलित हो गया। मतलब जो महाभारत में आप देखते हो कि अर्जुन युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने परिवार वालों को मार के राजा बनूंगा, क्या मतलब। तो अर्जुन विचलित हो गया और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ऐसे मार्मिक यानी इमोशनल सिचुएशन के अवसर पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया और वे भागवत गीता में जो है संग्रहित है। गीता में कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग जो तीनों को ही मोक्ष का साधन माना गया है। चाहे आप अच्छे कर्म करके बनो, चाहे ध्यान योग करके, चाहे भक्ति करके मोक्ष जो है प्राप्त कर सकते हो। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी मार्गों को स्वीकार करते हैं। तीनों मार्ग ही मोक्ष प्राप्ति के साधन थे। गीता ने भक्ति के द्वारा सभी के लिए, भक्ति के द्वार जो है सभी के लिए खोल दिए। यानी शूद्र हो, किसी जाति का हो, वो भक्ति करके गीता कहती है कि वो मोक्ष का अधिकारी है। तो गीता ने सभी के लिए द्वार खोल दिए, चाहे वो किसी जाति का वर्ग का क्यों ना हो। ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष का अधिकारी वो हो सकता है। गीता का धर्म एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म था जिसमें ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े सभी को मोक्ष का अधिकारी मानेगा। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसने तीनों रास्ते खोल दिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति का। तो इनमें से जो रास्ता अच्छा लगे हर जाति धर्म का व्यक्ति जो समाज का अपना सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगला लेते हैं महाकाव्य काल की शिक्षा, एजुकेशन की। तो शिक्षा का महत्व बताते हुए रामायण में लिखा गया है कि शिक्षा ही मनुष्य का सबसे बड़ा नेत्र है। मतलब जो आँख है, नेत्र यानी आँख है तो सबसे बड़ा नेत्र है। और महाभारत में लिखा है कि विद्याहीन व्यक्ति शोचनीय होता है, यानी दया का पात्र होता है। जिसके पास ज्ञान विद्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो दया का पात्र है। रामायण में पाठ्यक्रम के वस्तु से विषयों में उल्लेख है। यानी रामायण में लिखा गया है कि क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। तो दर्शन पढ़ाया जाता था, धर्मशास्त्र, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि महाभारत काल में जो है वेद सहित जो ये पढ़ाए जाते थे। और धनुर्वेद यानी धनुष चलाने की विद्या, सांख्य, योग, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, नीति शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो वो रामायण में थे और ये महाभारत में। तो रामायण में तो महाभारत में ये विषय पढ़ाए जाते थे और रामायण में वो इनको पढ़ाया जाता था। इस काल में भी गुरुकुलों की परंपरा कायम थी। गुरुकुल जो ऋषि का जो आश्रम होता था, वहाँ पर गुरु के कुल का आश्रम बाहर के बच्चे पढ़ते थे। तो प्रत्येक ऋषि का जो आश्रम है वो गुरुकुल था, जहाँ विद्यार्थियों को उच्चतम ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आश्रम का जो संस्थापक ऋषि है, जिसने आश्रम बनाया है, ऋषि गुरुकुल का कुलपति होता था। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कुलपति, तो यहाँ पर इस आश्रम का कुलपति कौन है? वो ऋषि है जिसने आश्रम खोला, जिसने वो बनाया है। गुरुकुल का जीवन जो है सादा और सरल था। विद्यार्थियों को सच्चरित्रता पर विशेष जोर दिया जाता था। मतलब चारित्रिक उत्थान पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। गुरुकुल में नारी शिक्षा और से शिक्षा भी प्रचलित थी। यानी लड़का और लड़की साथ पढ़ते थे और अलग अलग से भी व्यवस्था थी। तो नारी शिक्षा भी अलग से थी और साथ साथ पढ़ने की भी व्यवस्था थी। संपन्न लोग जो थे जो राजा या धनवान लोग होते थे, वो अपने बेटों और बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को शिक्षा की व्यवस्था अपने घरों पर ही कर लेते थे। यानी उनको घर पर भी पढ़ने की व्यवस्था थी। यानी ब्राह्मण लोग उनको घर पे आकर भी पढ़ा देते थे। आज भी पढ़ाते ही हैं। जिनके पास पैसा होता है तो घर में आके पढ़ा देते हैं। तो इस काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। यानी कि जो चौथा वर्ण है उसको शिक्षा का अधिकार महाकाव्य काल में नहीं माना गया। तो ये हमने आज पढ़ा महाकाव्य काल वाला भाग। कल हम लेंगे महाजनपदों को, जो सेकंड आयरन एज का भाग है महाजनपद, 16 महाजनपद, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास इतनी।